जोहार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका टारगेट यूट्यूब चैनल में। कल हम लोग नागपुरी ग्रामर के विषय में पिछले क्लास में थोड़ा सा चर्चा किए हुए थे और वो उसके लिए खेद है कि यहाँ पे लाइट कट गई थी और जनरेटर भी अच्छी नहीं चल रही थी। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं पिछले क्लास में जहाँ हम लोग छोड़े हुए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे थे तो हमने मन चर्चा कर रही नागपुरी व्याकरण में वर्ण। तो वर्ण तो रवि मन सब समझ जाए हो कि वर्ण वह मूल ध्वनि के कहल जाएगा। मूल ध्वनि जेकर स्वर कर सबसे छोटका रूप के जेकर खंड टुकड़ा नहीं कहल जाएगा। और हिंदी में वर्ण कर संख्या 52 है, जबकि हमरे मन नागपुरी पढ़े के लगी शुरू करी तो नागपुरी में वर्णों की संख्या 33 होगा। ठीक है, अब वर्ण के भी नागपुरी भाषा में भी दो भाग में बांटल है। पहला हमरे मन कहिला स्वर वर्ण समूह और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह। एक एक करके हमरे मन देखा। स्वर वर्ण समूह, स्वर वर्ण समूह। तो स्वर वर्ण समूह वैसन व्यंजन के कहल जाएगा जेकर उच्चारण हमरे मन बिना कोई दूसर वर्ण कर सहायता से कर सकीला। और जे खास करके नागपुरी भाषा में जे स्वर वर्ण है वो कौन कौन है? तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, हर्षौ और दुर्घौ। तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई या हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ। ठीक है, तो इतने को स्वर वर्ण हमने मन के पढ़े है। और संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण में एक ए और ओ। तो हालांकि हमें मन जाना थी नागपुरी भाषा में, खास नागपुरी व्याकरण में खास करके इस संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं के बराबर होगा। ठीक है, तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, यही एक हमने माना स्वर वर्ण समूह। ठीक है, अब इकर में स्वर वर्ण में मतलब हर्षई स्वर, हर्ष स्वर की कहे ना, मतलब और एगो दीर्घ स्वर रहेगा। तो हर्ष स्वर खास करके अ, छोटी ई और ये छोटा उ, ये तीनों हर्ष स्वर कहे नहीं, तीनों के हर्ष स्वर। इकर कहे का मतलब क्या है, ज्यादा कठिन रखे। हर्ष स्वर मतलब होगा कि मान के चलो जगह उच्चारण करेंगे अ कहती, मतलब जे आंख कर पलक जे है एकदम एक ही बार झपके कर साथ अगर हमरे मन उच्चारण अगर कर सकत ही तो हर्ष स्वर निकल। और दीर्घ स्वर कटी देरी से करेंगे, जैसे आ, ई, उ। तो ई सब एक तो ई होला, ई मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ई के हमरे मन कहिला दीर्घ स्वर। ठीक है, अब संयुक्त वर्ण का तो उच्चारण हमरे मन लगभग नागपुरी भाषा में नहीं कर बराबर है। एक बार हमरे मन देख सकीला हर्ष स्वर है के स्वर में भी हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर मतलब बहुत तनिक एकदम कटिक समय में हमरे मन प्रयोग करीला के उच्चारण करीला। अ कटिक समय लागला, ई एकदम कटिक समय, उ। लेकिन जब
स्वर कर बात होवेला तो आ, ई, ऊ, ठीक है। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में बस थोड़ा ऐसा अंतर है कि हमरे मन कटिक इकर में जल्दी उच्चारण होवेला और इकर में थोड़ा समय लगेगा। मान के चलो कि दीर्घ स्वर में दो बार पलक झपक जाए, इस ओकर बाद फिर उच्चारण होई, मतलब थोड़ा सा कटिक दे दी से लेकर ना दीर्घ स्वर पर गई, ठीक है। अब वर्ण के दो भाग में बांटल जाए है, एक तो हमरे मन स्वर वर्ण समूह, स्वर वर्ण समूह पहला हो गया। एक तो स्वर वर्ण समूह में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर में 1 2 3 थोड़ा रखा है और दीर्घ स्वर में भी 3 थोड़ा है और संयुक्त स्वर वर्ण में 2 है ए ओ, लेकिन बगड़ा प्रयोग नहीं होएला नागपुरी भाषा में, ठीक है। दूसरा में हमने देखा व्यंजन वर्ण समूह, व्यंजन वर्ण समूह, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण समूह में हमरे मन देखा तो व्यंजन वर्ण समूह वैसा वर्ण समूह के कहल जाएगा जेकर उच्चारण खास करके स्वर वर्ण कर सहायता से करल जाएगा। तो नागपुरी में हमरे मन देखा कि कितना व्यंजन वर्ण समूह है, एक एक करके हमरे मन देखा। बहुत आसान है, बचपन से हमरे मन पढ़ियो हो, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर देखिए, ठीक है। तो अब लिखा थी मिटा दो थी व्यंजन वर्ण समूह, व्यंजन वर्ण समूह, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण समूह सबसे पहले हमरे मन नागपुरी व्यंजन, नागपुरी व्यंजन, ठीक है। इधर में सबसे पहले क ग्रुप से आवेला, मोटा मोटी 5 गो भाग में बांटल है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पहला है क वर्ग कहा जाएगा। क कर जे वर्ग है, क कर जे क कर साथ में क जैसे उच्चारण करा जाएगा तो क वर्ग में बांटा जाए। उसने ख कर क ख ग घ क वर्ग में आवत है। दूसरा हो गया च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। इतना गुण पढ़े है। तो हमने वो देखा क वर्ग में कौन कौन व्यंजन आवत है। सबसे पहले क, ख, ग, घ, ठीक है। इतने अनुदा कर उच्चारण नागपुरी भाषा में लगभग नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है। च में च, छ, ज, झ, ठीक। ट में ट, ठ, ड, ढ, इ न कर उच्चारण नहीं हुएगा, ठीक है। आगे हमरे मन देखा, ठीक है। त वर्ग में त, थ, द, ध, दंत में। प में प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये हो गया हमरे मन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इधर में बचपन में हमरे मन भी पढ़ ही रहो, मन पढ़ हो, तो उस समय तो समझ में नहीं आवत रहे कि क वर्ग में काले बाइट है, च वर्ग में काले बाटल है, ट वर्ग में काले बाटल है, त वर्ग में, ठीक है। लेकिन आज हमरे मन ये सीख जाता कैसे। क कर उच्चारण मतलब क कर अगर क वर्ग में है तो उकर उच्चारण कंठ से होते हैं। एक बार कह के देखो ना, क, ख, ग, घ। तो जितना हमरे मन उच्चारण करत थे क वर्ग में जय को व्यंजन है उकर उच्चारण कंठ कर द्वारा होते। इकर उच्चारण कंठ, कंठ से, कंठ से उच्चारण।
तो कंठ से उच्चारण होते सिकर चलते क वर्ग में बांटा जा रहा है। ठीक है, च का उच्चारण एक उच्चारण करके देखो, च च छ ज झ कहां से उच्चारण होते? ये हमरे मतलब तालु से उच्चारण होते। जहां रावरे मतलब जीभ सटत है वो होत है तालु, यानी कि च वर्ग का उच्चारण तालु, च च जीभ जहां सटत है वो तालु। तो च वर्ग में जय को हमरे में व्यंजन पढ़त है वो तालु से उच्चारण होते। ठीक है, तो ये तालु से उच्चारण होते, तालु से उच्चारण। ठीक है, ट ठ ड ट ठ ड ढ पढ़ के एक बार देखो ये कहां से उच्चारण होते हैं? ट वर्ग में, ट वर्ग में जय को व्यंजन आवत है कहां से होता है उच्चारण? एक बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ट ठ ड ढ यानी कि और तनिकुन जो तालु है ऊपरों से तनिकुन जीभ जो है से ऊपर सटत है, जेके हमरे मन मूर्धा कहिला। ठीक है, ओके हमरे मन मूर्धा कहिला। तो ये ट वर्ग जो है ये मूर्धा से उच्चारण होते हैं, मूर्धा से। ठीक है, मूर्धा से उच्चारण एकदम बहुत बेसिक चीज है, रावण देखते चलो, अच्छा भी लगी। और हिंदियों में यह तरी रावण सीख सकीला जे भी व्याकरण है हिंदी का। त वर्ग में त थ द ध, तो त थ द ध न इकर उच्चारण कहां से होते? त थ त थ इकर उच्चारण रावण अगर गौर करब तो इकर उच्चारण दांत से होते। त दांत सहायता होते नहीं, त थ द ध, तो इके हमरे में कह सकीला दंत से उच्चारण, दांत से उच्चारण, दंत से उच्चारण, दंत का सहायता से होता है उच्चारण। एक बार आप हमरे प्रैक्टिस करके देखो। त थ द ध न होते नहीं। चलो रावण सीखते प वर्ग, तो क वर्ग कण से उच्चारण होते, च वर्ग तालु से उच्चारण होते, ट वर्ग जीभ और तनिक ऊपरे जाते हैं, यानी कि मूर्धा से। देखिए मूर्धा कहा जाएगा। ठीक है, कहां से? ट ठ ड ढ प वर्ग, प उच्चारण करके देखो, आपने रावण के पता चली। प वर्ग प से प फ ब भ, मतलब जब तक होठ नहीं सके तो रावण प वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकेगा। कोशिश करके देखो, नहीं होते, नहीं हुए तो प वर्ग का उच्चारण हमरे मन होठ व्यंजन, होस्ट व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, प वर्ग का जय को व्यंजन है सबके हमरे मन कहिला ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, तो हमरे मन प वर्ग के ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, रावण इतना समझ गए। और एक में व्यंजन जुड़ल है, कौन कौन जुड़ल है? तो य र ल व। ठीक है, स तालु से दंत स ह ध और ध। ठीक है, तो आप ये सब के भी रावण एक करके उच्चारण करके देख सकीला। य जो उच्चारण करते ये कहां से उच्चारण होते? य। तो अगर इका उच्चारण अगर रावण में देखा य, तो य का उच्चारण कहां से होते? ये भी हमरे बना उच्चारण तालु से होते, तालु से। ठीक है, य का उच्चारण तालु से होते। र का उच्चारण कहां से होते? बचपन में रावण सब में गैर हो, तो एक बार उच्चारण करके देखो तो तो र का उच्चारण कहां से होते? मूर्धा से। ठीक है, तो र का उच्चारण मूर्धा से। वही तरीके ल का उच्चारण करके देखो, ल का उच्चारण कहां से होते? तो
य र ल ल ल ल मतलब इकर उच्चारण दंत से होता है, दंत से उच्चारण। ठीक है। ओकर बाद बैठ गया व व व मतलब होंठ की भी जरूरत पड़त है और दांतों का जरूरत पड़त है। तो से ले होस्ट ओष्ठ एवं दंत दोनों से कही सकेला, ओष्ठ एवं दंत से उच्चारण। ठीक है। अब बैठ गया दंस या स का उच्चारण हमारे मन कहां से करीला, स यानी कि एक बार गौर करो, तेहो उच्चारण कहां से होते, स दंत से होते, दंत से उच्चारण। ठीक है। ह प्रैक्टिस करके देखो, ह का उच्चारण होते कंठ से। हाथ रख के एक बार प्रैक्टिस करके देखो तो पता चले। ह उच्चारण कहां से होते, कंठ से, कंठ से उच्चारण। ठीक है। तो हमरे मन का नागपुरी में इतने गुण व्यंजन पढ़े है। हिंदी में रावण मन पढ़े हो जैसे तालेब सा, बहुत मन की कंफ्यूजन में बता देती थोड़ा सा, तालेब सा और एक पेट काटा सा या मूर्धन सा। ठीक है। तो पेट काटा सा, अभी तो मूर्धन सा हमरे मन बचपन में पढ़ी थी कि उच्चारण कहां से होते हैं, मूर्धा से। मूर्धा तो हमरे मन देखी, मूर्धा ट ठ जे तालु से तब गुना और ऊपर जीभ सटेला हुआ से, तो ये मूर्धन से मूर्धा से उच्चारण है। ठीक है। ये जाने के बता थी हमने मतलब नागपुरी में नी पढ़े का है, कैंसिल हो गया, नागपुरी में हमने मन प्रयोग नहीं करेगा। ये तालेब सा का उच्चारण रानू में गौर करके अगर पढ़ा तो तालु से स श, अगर तालु से करके देखेगा स तालु से। ये अगर मन फर्क बहुत आदमी मन के नहीं बुझाला। ठीक है। कि सबके तालेब स के भी स कहत है, मूर्धन स के भी स कहे ना, दंत स के भी दंत स, दंत स मतलब दंत से उच्चारण है बहुत से कहा जाला दंत स। लेकिन हमरे मन बचपन में दंत स नहीं दंत स होएला। ठीक है। ये ऐसे जानकारी के लिए बता लेगा मन के। ठीक है। अब हमरे मन आगे देखो। ठीक है। कि कहो जे च वर्ग कर आखिरी अक्षर य कर व्यवहार करल जाएगा। नागपुर में भी कहीं ज्यादा बागरा नहीं होएगा। ठीक है। लेकिन न का उच्चारण मिटा दो। ठीक है। कहीं जे च वर्ग कर लास्ट वाला का उच्चारण होवेला। ठीक है। जैसे चिया रावण में कहीं। ठीक है। तो से लखे जे ट ठ ड ढ ण, तो न का उच्चारण नागपुरी में ई न है के न का उच्चारण न जैसन होवेला। ठीक है। न जैसन उच्चारण। ठीक है। नागपुरी में। ठीक है। न का उच्चारण न जैसा। जैसे अगर लिखे है कुछ चीज में गुण, हिंदी में गुण लिखा है, लेकिन हमारे मन नागपुरी में गुण नहीं लिखा, ये लिखा है कैसा गुण। ठीक है। सही रखे। कहीं जे हमें कर तालेब स है। ठीक है। और मूर्धन स है, इस सब के बदले उच्चारण होवेला दंत स। ठीक है। जैसे अगर हमें मन स आओगे तो कहीं स या ख करना नागपुरी में। ठीक है। नागपुरी में उच्चारण नागपुरी में, ये तो हिंदी में होला, लेकिन नागपुरी में हमारे मन स या ख तय करेगा। जैसे अगर लिखा थी पुरुष, ये तो हिंदी हो गया,
लेकिन नागपुरी में इखे लिखा तो ये हो जाए क्या, पुरुष या फिर पुरुष, पुरखा। सुनियो हो, ठीक है, कि हाँ पुरखा कर धन संपत्ति राखल रहे सके उनका बेटा उड़ा देलक, तो यह पुरखा मतलब ख, पुरुष कर स कर उच्चारण ख कर होगा, ठीक है। और जैसे ऋषि, 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 तो ऋषि री तो हमने बनकर व्यंजनों में नहीं पढ़ी सही, तो व्यंजनों में नहीं पढ़ ली है, तो इकर सीधे हुआ थे कैसे कि री सी, ऋषि, ठीक है। और ऋषि चाहे स का तो उच्चारण ख जैसा भी होगा, तो हमने बन री, रीखी, ये संधि उच्चारण होगा, ठीक है। अब हमरे में देखो कि यह तो उच्चारण हमरे मन कर व्यंजन में नहीं रहे, यह है भी, तो यह का उच्चारण हमरे मन ग तय करेगा, जैसे संयोग तो संजोग लिखा जाएगा, ठीक है। देखा थी हमरे मन, ठीक है। जैसे नागपुरी में हमरे मन जैसे लिखा थी जोग, योग लिखे है, ठीक है, योग, ये हो हिंदी में योग, लेकिन नागपुरी में योग भी लिखा है, लेकिन इनके ज्यादातर जोग, ठीक है। उसी प्रकार अगर संयोग लिखा थे, संयोग, संयोग, इकर नागपुरी में कैसे लिखा है, संजोग, ठीक है। अब योजना, योजना के योजना इके कैसे लिखा जाए, योजना, योजना, ठीक है। सेह लगे नागपुरी में ये क्षत्रिय वाला छ, अच्छा, ये छ का उच्चारण नहीं होगा, इकर बदला हमरे मन करीला कैसे छ का उच्चारण, इकर उच्चारण नागपुरी में छ कर बदले हमरे मन ये च छ, ये छ हो गया उच्चारण, नहीं तो इकर बदला ख नागपुरी में होगा, नागपुरी में, ठीक है। जैसे हमरे में लिखा थी क्षमा, ये तो है हिंदी, लेकिन हमरे में लिखा क्षमा, ये नागपुरी में हो गया, ठीक है। और पंछी, आप बाद में हमरे में जब पढ़े लागल नागपुरी तो ये सब बहुत काम देगी, पंछी, पंछी, पंछी का उच्चारण लिखे भाई पंछी, ठीक है। उसी प्रकार छतरी, छतरी, इके कैसे लिखे, ख संयुक्त अक्षर का नी उच्चारण होला, तरह का तो उच्चारण नहीं होएला नागपुरी में, से ले ख त री, खतरी हो जाए, ठीक है। और त्र और ज्ञान का उच्चारण तो ज्ञ तरी होएला, ठीक है। इसको देख लेते, जैसे त्र का उच्चारण, त्र का उच्चारण तर हो जाएगा, और ज्ञान का उच्चारण, ज्ञान का उच्चारण ज्ञ, ज्ञ करेगा, ठीक है। जैसे अगर त्राण, त्राण लिखा थी तो ये हो जाए त रा न, त्राण, ठीक है। और अगर ज्ञान लिखे है तो हमें नागपुरी में कैसे लिखा, ये नागपुरी में नहीं चलेगी, नागपुरी में हो गे या न, ज्ञान, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ ऑप्शनल आ गया है, जेकर में कि कुछ कुछ अपवाद जगह कहा जाएगा कि हिंदी से कुछ कुछ के लेवल जो है नागपुरियों मन में, देखिए कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरा पूरी खैर न खैर के हिंदी रूप में लिखा जाएगा। जैसे अगर हमारे पास शिक्षा, शिक्षा के तो आप ऐसा तो नहीं लिखा अपनी शिक्षा, ये नहीं चले, कुछ कुछ हिंदी के भी लिखा जाएगा अपवाद होके, तो एक में हमारे में शिक्षा हिंदी में लिखा है, ठीक है। वर्म जो लिखा थी तो वर्म के वर्म नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, वर्म के भी लिखे है हिंदी जैसा वर्म, ये अपवाद है, ठीक है। और रक्षक, रक्षक,
रक्षक ये सेम जो है से हिंदी में लिखल जाएगा। ठीक है, अब हमरे को देखो आगे कि वर्ण में और का भेटा था। ठीक है, तो हमरे में देख ली वर्ण। अब आगे हमरे में देखो कि अनुनासिक स्वर का होएला, बालाघात का होएला, अल्पप्राण का होएला, महाप्राण का होएला। इस सब के हमरे मन आगे वीडियो में देखो। वीडियो बहुत लंबा होते है, अब मन देख देख के तनी उबिया जाइए, तो सेल धीरे धीरे करके, लेकिन इस सब में देखो तो आगे मन के बहुत सहायता मिली आगे पढ़े के। और वीडियो अगर बढ़िया लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब और शेयरो करके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।